Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are studying mathematics for class 12 and it's chapter number 6. Today in this lesson, we will solve some more questions of exercise 6.1. The questions included which we will solve today are question number 4, it's B part, question number 7 and question number 9. You have to solve example number 2 and 6 also. ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, इसको समझना है. सिंप्लीफिकेशन इसकी आसान है. अगर क्वेश्चंस का मेथड समझ आ गया तो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये वो इक्वेशंस ऑफ सर्कल है जो पीछे हमने पिछले लेसन्स में की थी, जो कि आप इम्पॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए. First one is standard form of equation. Second one is equation of circle with center at origin. These are the parametric equations. R की जगह पे वो A भी यूज कर सकता है और ये general form of equation of circle है. So you have to remember these equations. This is question number 4. In each of the following, find an equation of the circle passing through this point A, which is minus 3, 1, with radius 2 and center at this line 2x minus 3y plus 3 equal to 0. इस लाइन के ऊपर इस सर्कल का सेंटर है, उसका रेडियस 2 है और वो इस पॉइंट में से पास कर रहा है. तो ये हमें दी हुई चीजें हैं इस क्वेश्चन में. पॉइंट ए, उसका रेडियस और लाइन. हमें पता है कि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं अगर हमें उसका रेडियस पता हो और उसका सेंटर पता हो. रेडियस हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेंटर हमें नहीं पता. अगर हम सेंटर फाइंड आउट कर लें, जिसको हम सपोज करते हैं कि वो इस सर्कल के केस में उसके कोऑर्डिनेट एच और के हैं, तो ये वो डायग्राम बनती है सर्कल की इस गिवन इंफॉर्मेशन से. ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और इसके ऊपर एक पॉइंट ए है माइनस 3, 1, और ये वो लाइन है जिसके ऊपर इसका सेंटर लाई करता है. इस लाइन के ऊपर इस सर्कल का सेंटर लाई करता है और ये सेंटर जो है इसके कोऑर्डिनेट एच के है. इस इंफॉर्मेशन और इस डायग्राम को समझ के हम इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे. रेडियस हमें दिया हुआ है, हमें एच के की वैल्यू चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो पहली जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को यूज करके हम इसकी इक्वेशन लिख लेंगे. अब इसमें देखें, ये इसका रेडियस है, ये इसका सेंटर है और ये पॉइंट है. तो इसमें से इस रेडियस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो R जो है वो AC के इक्वल हो गया. AC इसका रेडियस है और रेडियस जो है वो A और C के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इक्वल है. 2 रेडियस है और AC का डिस्टेंस जो है वो h प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने इसको लिखा और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट साइन खत्म हो जाएगा और 4. h प्लस 3 को एक्सपैंड करें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से और k माइनस 1 को एक्सपैंड करें a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 9 फिर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर ले तो h स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 और ये 4 जो है इसको भी हम राइट साइड पे ले आए और इसकी एक साइड 0 हो गई. सिंप्लीफाई करने से h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 9 k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कह दिया. अब चूंकि सेंटर सी एच के जो है इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर भी लाई करते हैं जिसकी इक्वेशन ये दी हुई है, तो इसका मतलब है अगर ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करते हैं तो सी के कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दें तो आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी. So putting these coordinates of C
इन दिस इक्वेशन x की जगह पे h पुट कर देंगे, y की जगह पे k पुट कर देंगे, तो आपके पास 2h माइनस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करें। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन ये है। फोर्थ चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने की थी, उसमें था कि एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और एक लीनियर इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहां से h की वैल्यू आपके पास आ गई 3k माइनस 3/2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब h की ये वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो ये आपके पास आएगी h स्क्वायर है तो ये 3k माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3k माइनस 3/2 माइनस 2k और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 9 माइनस 3 था, इसको आपने प्लस 6 कर लिया, या एक स्टेप और नीचे लिख के इसमें h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और इसको ऑर्डर में लिख लें इस इक्वेशन को। अब इसमें 3k माइनस 3 होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लें, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। सो दिस इज 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 9/4 प्लस k स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3 और 2 6 और 2 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, 3 3 9 माइनस 9 माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस यहाँ पे फ्रैक्शन है 4 है तो 4 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 9, फिर 4k स्क्वायर प्लस 36k माइनस 36 माइनस 8k एंड प्लस 24 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास k में एक इक्वेशन आ गई और ये k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको फर्दर लाइक टर्म्स को कलेक्ट करें तो आपके पास 13k स्क्वायर प्लस 10k 18k प्लस 36k और माइनस 8k जो है वो प्लस 10k हो जाएगा, और प्लस 9 माइनस 36 और प्लस 24 जो है वो माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फैक्टर्स अगर इसके फैक्टर्स बनते हुए 13 3 आर 39 है तो 13 और 3 इसके फैक्टर्स है, 13 और 3 को ऐड करके आप इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी, जो कि बनते हैं प्लस 13k और माइनस 3k। फर्स्ट टू ग्रुप में से 13k कॉमन आ गया और k प्लस 1 विद इन ब्रैकेट, लास्ट टू टर्म में से माइनस 3 कॉमन और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर जो है आपके पास k प्लस 1 और 13k माइनस 3 इक्वल टू 0। k की वैल्यूज आ गई आपके पास, k इज इक्वल टू माइनस 1 और k इज इक्वल टू 3/13। तो k की ये दो वैल्यूज आ गई। k की ये वाली दो वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहां से आपके पास h की भी दो वैल्यूज आएगी। तो इसका मतलब इस केस में इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए दो इक्वेशंस आती हैं सर्कल की। तो k की ये वाली वैल्यू जो है वो हमने पुट करनी है इस वाली इक्वेशन 2 में। h इज इक्वल टू 3k, k की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3/2, और k की वैल्यू 3/13 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3/13 माइनस 3/2 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 और माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज माइनस 3, और सेकेंड वैल्यू को ये 9/13 माइनस 3/2, 13 3 आर 39, 39 माइनस 9 माइनस 15/30 आ जाएगा। ये 13 ऊपर 30/13, 2 और फिर 30 कैंसिल होकर माइनस 15/13 जो है वो इसका
आंसर। तो एच की ये दो वैल्यूज आ गई, -3 और -15/3। तो इसके दो सेंटर्स और इसका रेडियस जो है वो सेम ही है। तो दो सर्कल जो आएंगे, एच की इस वैल्यू और के की इस वैल्यू के लिए सेंटर -3 1 और एच की वैल्यू -15/13 और के की वैल्यू 3/13 से इसका दूसरा सेंटर जो है वो ये आ जाएगा। तो इस सेंटर और रेडियस जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको यूज करके हम एक इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट दिस पॉइंट एंड रेडियस 2। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। अब h चूंकि -3 है तो इसलिए ये x प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, और y जो है वो 1 है तो y -1 प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल, ये जो है वो फिर आपके पास x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y, या यहाँ पे एक्चुअली -1 आना है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो सर्कल की है, जिसमें सेंटर जो है वो आपके पास है -15/13 एंड 3/13 और रेडियस जो है वो इसका 2 है। यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा बेटे, y -1 और यहाँ पे भी y -1। So this is x plus 15/3 whole square plus y minus 3/13 whole square is equal to 2 square। अब इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने दें, या फिर ये करें कि इसको भी एक्सपेंड कर लें और इसको भी एक्सपेंड कर लें। x प्लस 3 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, और y -1 को एक्सपेंड करें a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो वो आपके पास जनरल इक्वेशन आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c की फॉर्म में। और इसको भी आप एक्सपेंड कर लें तो इसको भी आप उस फॉर्म में लिख सकते हो। Now circle touching each other externally or internally। कैसे फाइंड करेंगे कि दो सर्कल्स हैं वो आपस में एक्सटर्नली बाहर की तरफ से टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं। देखिए ये दो सर्कल्स हैं, ये दोनों सर्कल बाहर की तरफ से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच करने से क्या हो रहा है कि इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है, इन दोनों के रेडियस को ऐड करने से आपके पास दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। यानी पहले एक सर्कल का सेंटर और दूसरे सेंटर का सेंटर जो है वो दोनों सर्कल्स के रेडियस के सम के इक्वल आने चाहिए। इसी तरह ये दो सर्कल जो है वो इंटरनली टच कर रहे हैं, तो इस केस में क्या है, एक सर्कल के सेंटर में से दूसरे सेंटर के रेडियस को, एक सर्कल के रेडियस में से दूसरे सर्कल के रेडियस को माइनस करें तो दोनों सर्कल के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस आता है। यानी C1 और C2 के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल माइनस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो यही वो कंडीशन है। अगर C1 जो है वो सेंटर और R1 रेडियस हो सर्कल S1 और C2 भी सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल S2, देन दे टच एक्सटर्नली इफ, ये कंडीशन है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है। अगर दोनों के सेंटर्स में जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल हो, और वो दोनों इंटरनली टच करेंगे अगर दोनों सर्कल के सेंटर्स में जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल हो। बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को माइनस करें तो वो दोनों के सेंटर्स के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों सर्कल्स का रेडियस फाइंड कर लेंगे, उनके सेंटर्स फाइंड कर लेंगे और फिर सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस
को शो करेंगे कि वो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल है। ये क्वेश्चन है जो 7 पिछले शो करना है आपने, शो दैट द सर्कल दिस एंड दिस टच एक्सटर्नली टच करते हैं। तो हमने क्या शो करना है कि इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इन दोनों के रेडियाई के सम के इक्वल है। तो हमें सेंटर और रेडियस पहले फाइंड करने हैं ना। तो सर्कल नंबर 1, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी हुई है। इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में से हम इसके सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं और इसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास था सेंटर का -g - f। तो इसमें से हम g और f की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको पता है कि जो x का कोफिशिएंट है वो 2g के इक्वल होता है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में 2gx जो है वो x का कोफिशिएंट है और इसमें x का कोफिशिएंट 2 है। तो इसका मतलब है 2g जो है वो 2 के इक्वल। तो g की वैल्यू 1 आ गई और y का कोफिशिएंट जो है वो 2f के इक्वल होता है। तो 2f = -2 है। तो f की वैल्यू जो है वो -1 आ गई और c जो है वो कांस्टेंट टर्म -7 जो है वो c की वैल्यू आ जाएगी। तो इस सर्कल 1 के लिए आपका सेंटर जो है वो -g - f होता है। तो g जो है वो 1 है तो ये -1 हो गया, f -1 है तो ये 1 हो गया। इसी तरह रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था g² + f² - c। ये g और f की वैल्यू c की वैल्यू इसमें पुट करें, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -7। So this is 1 + 1 + 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो सर्कल 1 का जो रेडियस है वो 3 और सेंटर -1 1 है। इसी तरह हम सर्कल 2 का रेडियस और सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। सेंटर 2 में x का कोफिशिएंट -6 है तो 2g -6 के इक्वल आ गया और g जो है वो -3। इसी तरह y का कोफिशिएंट 4 है तो 2f 4 के इक्वल और f की वैल्यू जो है वो 2 आ गई और इसमें c जो है वो 9 के इक्वल है। तो सेंटर इस सर्कल का 3 और -2 हो जाएगा क्योंकि g -3 है और f 2 है। इनके साइन से चेंज करेंगे तो वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और इसका रेडियस जो है वो इसी फॉर्मूला से g² + f² - c²। g और f की वैल्यूज पुट करें, c की वैल्यू पुट करें तो आपके पास 9 + 4 - 9 तो ये √4 आ जाएगा, 9 9 से कैंसिल होके और √4 जो है वो 2 के इक्वल। अब इस दोनों सर्कल के रेडियस हमें पता चल गया है और दोनों सर्कल्स के सेंटर्स भी पता है। ये उसने कहा है कि शो करें कि दोनों सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच करते हैं। तो इसका मतलब इनका हम डिस्टेंस फाइंड कर लें सेंटर्स के दरमियान। C1 = C2 = R1 + R2 होना चाहिए अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला से 3 + 1 होल स्क्वायर -2 - 1 होल स्क्वायर यानी x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर होता है = रेडियस 1 3 रेडियस 2 5। अगर ये इसे सिंप्लीफाई करके ये वाली साइड भी 5 आ जाती है तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 यानी दोनों के सेंटर्स में के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगा। थ्री + 1 होल स्क्वायर मीन 4 और 4 स्क्वायर 16 आ गया, -2 - 3 -3 होल स्क्वायर 9 आ गया और 16 + 9 = 25 का स्क्वायर रूट =5 और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो दोनों तरफ जो है वो इक्वल हो गई यानी डिस्टेंस सेंटर्स के दरमियान और रेडियस का सम जो है वो दोनों सेम है। तो इसका मतलब है ये दोनों सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच करते हैं। सो वी आर एबल टू प्रूव दिस। सर आज के लिए इतना ठीक है। एक क्वेश्चन पे और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन या 9th प्लस कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू द सर्कल।
इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रेडियस 2 है एंड टेंजेंट टू दी लाइन एट दिस पॉइंट। अब उस सर्कल का पे एक टेंजेंट है इस पॉइंट पे और वो टेंजेंट की इक्वेशन ये है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। हम सपोज करते हैं कि उस सेंटर का सर्कल, इसमें भी हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड कर लें, रेडियस हमें पता है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ये सर्कल है, इस गिवन कंडीशन को यूज करके ये इसका टेंजेंट है जो पॉइंट ए में से पास कर रहा है और ये इसका रेडियस है हमें दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये इसका सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट एच के हमने कहा है। अगर हमें एच के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब चूंकि ए सी रेडियस है जो कि 2 के इक्वल है, तो ए सी का डिस्टेंस ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो h-1 और k+1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो इधर 4 हो जाएगा, इधर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो h-1 होल स्क्वायर और k+3 होल स्क्वायर। h-1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो h स्क्वायर माइनस 2h+1, k+3 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 6h+9 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6k और प्लस 6 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए ये टेंजेंट है और इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है। ये रेडियस है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो हम इस टेंजेंट की इक्वेशन से इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं और ये वाली जो लाइन है रेडियस है इसका ग्रेडियंट इन 2 पॉइंट्स, स्लोप इन 2 पॉइंट्स को यूज करके निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन, ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था, एक फॉर्मूला था कि अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसमें माइनस, ये फॉर्मूला में जो है कोफिशिएंट ऑफ y भी माइनस है और कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और कोफिशिएंट ऑफ y -1 है। माइनस और माइनस प्लस होके स्लोप ऑफ लाइन, टेंजेंट लाइन जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। और इसकी स्लोप ऑफ रेडियस ए सी की स्लोप के y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज करके k+3 और h-1, तो इसकी स्लोप ये आ गई। अब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये भी हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्लोप ऑफ रेडियल लाइन मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। अब स्लोप ऑफ रेडियल लाइन जो है वो 1 है और स्लोप ऑफ रेडियस जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है और स्लोप ऑफ रेडियस k+3 ओवर k-1 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी जिसमें k जो है वो -h-2 के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपके पास ये आ गई और 1 ये आ गई। अगेन ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इस लीनियर इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू, h की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि k आपने यहाँ पे ये निकाला है। इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में तो ये आपके पास आएगा h स्क्वायर प्लस -h-2 होल स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6 -h-2 प्लस 6। k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। ये चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज की साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें एक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक और एक लीनियर है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया, इसे a-b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपेंड कर लिया और इसकी ब्रैकेट रिमूव कर ली, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2। इसको 2 पे डिवाइड किया तो h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। अब इसके फैक्टर्स नहीं बनते, इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इस पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास h की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, h इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। h की ये वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहां से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी।
k की वैल्यू -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई। तो इसका मतलब है दो रेडियस यहाँ पे भी है, सेंटर यहाँ पे भी है, एक में h की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और k की वैल्यू -3 स्क्वायर रूट ऑफ -2। इन दो कोऑर्डिनेट सेंटर के और रेडियस लेके आपने इक्वेशन लिख ली, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। और जब आप h को 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो k की एक और वैल्यू आएगी आपके पास, जो कि -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल विद दिस सेंटर एंड दिस रेडियस जो है वो ये आ जाएगा x माइनस के, जो कि आप x माइनस एच होल स्क्वायर, h जो है वो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, प्लस y माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये ब्रैकेट रिमूव करें तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो +3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। तो ये दो इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स आ जाएंगी इस क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, मेथड सिंपल है, आपने सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा टाइम आपको लगता है, वहां पे मिस्टेक हो सकती है, उसको जरा ध्यान से अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये था आज का लेसन आपका। कीप डूइंग प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी।